नाउ नेक्स्ट हम बात करें अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें हम पहले बात करेंगे चैम्बर्स के। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, कितनी कैविटीज़ हैं। तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। कितनी कैविटीज़ हमें मिलेंगी? 4 कैविटीज़ हैं, 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें 2 चैम्बर्स कहलाते हैं एट्रिया, सिंगल इसका है एट्रियम, और 2 चैम्बर्स कहलाते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एट्रिया थिन वॉल होता है, इसकी वॉल्स कैसी हैं? थिन है, जबकि वेंट्रिकल थिक वॉल होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो चैम्बर्स हैं जो ऊपर मौजूद हैं उसको हम कहते हैं एट्रिया। 2 एट्रिया है, एक लेफ़्ट है एक राइट है। ये एट्रियम है राइट एट्रियम, ये एट्रियम है लेफ़्ट एट्रियम। इसी तरह से 2 वेंट्रिकल्स हैं लेफ़्ट और राइट। ये वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो चैम्बर्स हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, लेफ़्ट राइट। चैम्बर्स के बाद हम आते हैं वेसल्स पे। मेजर वेसल्स कौन सी हैं जो हार्ट में आ रही हैं या हार्ट से निकल रही हैं? चैम्बर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं एट्रिया के बारे में। एट्रिया, राइट एट्रिया। राइट एट्रिया में 2 वेसल्स आ रही हैं, ये वेन्स हैं, ये ब्लड को लेकर आ रही हैं। एट्रिया में ब्लड आता है, ठीक है, एट्रिया में ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा। तो एट्रिया से जो भी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं वो ब्लड लेकर आ रही है हार्ट में। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये लेकर आ रही है ब्लड एट्रिया में, राइट एट्रिया। इन वेसल्स को हम कहते हैं वेना कैवा। क्या कहते हैं? वेना कैवा। वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। 2 वेना कैवा होती है, एक है सुपीरियर, एक है इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब अबव, वो वेना कैवा जो ऊपर के रीजन से, मतलब के हेड नेक इन रीजन से ब्लड को लेकर आएगी राइट एट्रिया में, उसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना कैवा। दूसरा वेना कैवा जो लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आएगा, लोअर लिम्स से, पूरे एब्डोमेन से, उसे हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कैवा। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है थ्रू सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, पल्मोनरी वेन कहाँ से ब्लड लेकर आ रही है? ये ब्लड लेकर आ रही है लंग्स से। लंग्स में ब्लड गया था ऑक्सीजनेशन के लिए, अब ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, अब वो ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा। किस वेसल के थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। कहाँ पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्योंकि बॉडी से आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड है। एट्रियम का समझ आ गया कौन से वेसल्स हैं, कहाँ से ब्लड ला रही हैं, कौन सा ब्लड ला रही है। ठीक है, अब हम आते हैं वेंट्रिकल पे। 2 वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट और राइट। वो ब्लड वेसल जो राइट वेंट्रिकल से निकल रहे, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो वो ब्लड वेसल जो वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर लेकर जा रही है राइट वेंट्रिकल से, उससे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कौन से ब्लड वेसल कनेक्टेड है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेकर जाएगी? ये लेकर जाएगी लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से ये थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, फिर ये ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो राइट वेंट्रिकल से कौन से ब्लड वेसल कनेक्टेड है? पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जा रही है। ठीक है,
अब बात करते हैं अबाउट लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल कनेक्टेड है इसे हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। एओर्टा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो वेसल समझ आए। राइट एट्रिया से दो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। लेफ़्ट एट्रिया से एक ब्लड वेसल कनेक्टेड है, पल्मोनरी वेन। दोनों वेंट्रिकल से एक एक ब्लड वेसल कनेक्टेड है। राइट से कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, लेफ़्ट से कनेक्टेड है एओर्टा। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या है? एक तरह का पार्टीशन है। फॉर एग्जांपल ये एक चैम्बर है, अगर इसके दरमियान में सेप्टम होगा तो ये पार्टीशन क्रिएट कर देगा और ये अब दो में डिवाइड हो गया और इन दोनों में आपको एक कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सेप्टम का काम क्या है? पार्टीशन क्रिएट करता है, दो चैम्बर्स को सेपरेट करेगा। अब सेप्टम कितने हैं हार्ट में? दो सेप्टम है। एक सेप्टम है बिटवीन टू एट्रिया और एक सेप्टम है बिटवीन टू वेंट्रिकल्स। तो इससे हमें समझ क्या आ रहा है कि दोनों एट्रिया आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, दोनों वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, कनेक्शन किसके दरमियान है? राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें दोनों एट्रिया के दरमियान, लेफ़्ट और राइट एट्रिया के दरमियान एक सेप्टम मिलता है जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब बिटवीन, तो बिटवीन द एट्रिया मौजूद होगा इंटर एट्रियल सेप्टम। ये मेम्ब्रेनस इन नेचर है, मेम्ब्रेन की तरह है इंटर एट्रियल सेप्टम। जबकि अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टम की, तो ये दो वेंट्रिकल्स हैं, इनके दरमियान में भी एक सेप्टम मौजूद है जो दोनों वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है। इस सेप्टम को हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मस्कुलर इन नेचर है। ठीक है, ये बना हुआ है मसल्स का, ये दोनों में डिफरेंस है। एट्रियल सेप्टम है मेम्ब्रेनस, वेंट्रिकुलर सेप्टम है मस्कुलर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट वेल्व्स। वेल्व्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हार्ट में मौजूद होंगे और इनका काम ये होगा कि ये बैकवर्ड फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये यहाँ पर वेल्व्स मौजूद हैं और ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये वेल्व्स क्या करेंगे? ब्लड को दोबारा से पीछे आने से रोकेंगे। जैसे ब्लड बैकवर्ड आने लगेगा ये वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे। जब ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वेल्व्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड जा रहा है, जैसे ब्लड ये कोशिश करेगा कि वो पीछे आए, बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, तो क्या होगा? ये वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे और बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, बैकवर्ड फ्लो को रोकेंगे। इस तरह से यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा, पीछे नहीं आएगा। ठीक है, अब वेल्व्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर मौजूद है और उनका नाम क्या है? टोटल हार्ट में 4 वेल्व्स हैं, जिनमें से 2 वेल्व्स को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, और 2 को हम कहते हैं सेमील्यूनर, सेमील्यूनर वेल्व्स। अब नाम से पता चल रहा है एट्रियो वेंट्रिकल कहाँ पर मौजूद होगा? बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। हमने पढ़ा अभी कि एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये कैसे कनेक्टेड हैं? थ्रू वेल्व्स, थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। यहाँ पर देखो, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का, ये क्या है? ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो 2 तरह के एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होंगे, एक राइट होगा, राइट एवी वेल्व, शॉर्ट फॉर्म में से हम कहते हैं एवी वेल्व। ठीक है, राइट एवी वेल्व, और एक होगा लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट एवी वेल्व। ठीक है,
लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, इनके दरमियान में क्या है? लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। अच्छा, अब इनका नाम भी है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व को हम कहते हैं बायकस्पिड, बायकस्पिड, या इसका एक और नाम भी है माइट्रल, बायकस्पिड या फिर माइट्रल वेल्व। तो हार्ट के राइट साइड पर कौन सा वेल्व होगा? ट्राइकस्पिड। हार्ट के लेफ़्ट साइड पे कौन सा वेल्व होगा? माइट्रल या फिर बायकस्पिड। 4 में से हमने 2 पढ़ लिया। अब 2 वेल्व हैं जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ये वेल्व्स मौजूद होंगे आर्टरीज़ में। कौन सी आर्टरीज़ हैं हार्ट में? एक पल्मोनरी आर्टरी थी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही थी, एक एओर्टा था जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल रहा था। तो इन दोनों आर्टरीज़ में वेल्व्स मौजूद हैं। इन वेल्व्स को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। ठीक है, वो वेल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में होगा इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। वो वेल्व जो एओर्टा में होगा इसे हम कहेंगे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व। चारों वेल्व का काम सेम है। देखो, राइट एट्रियम में ब्लड आया, ये थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड यहाँ से आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये हो सकता है कि राइट वेंट्रिकल से कुछ ब्लड निकल के दोबारा से राइट एट्रियम में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाता है। इस वजह से ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता। तो जितने भी वेल्व हैं उनका काम क्या है? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट करता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स और रहते हैं। वेंट्रिकल्स की वॉल से हमें इस तरह के मसल्स अराइज होते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मसल्स हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मीन्स होता है फिंगर लाइक, फिंगर लाइक अपीयरेंस। तो ये मसल्स की अपीयरेंस कैसी है? फिंगर्स की तरह है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है, ये कनेक्टेड है वेंट्रिकल की वॉल्स से, राइट में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा। अच्छा, अब इन पैपिलरी मसल्स से कुछ फाइबर्स कनेक्टेड हैं। ये फाइबर्स इससे अराइज हो रहे हैं पैपिलरी मसल से, और दूसरे साइड पे ये कनेक्ट हुए हुए वेल्व से, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से। अब होता क्या है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो साथ में ये पैपिलरी मसल्स, ये भी क्या है? मसल्स है ना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो जो फाइबर्स इससे कनेक्टेड हैं इसे हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनाई। इन फाइबर्स का नाम है कॉर्डा टेंडिनाई। तो जब ये पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो इनके साथ लगा हुआ है फाइबर कॉर्डा टेंडिनाई, तो ये फाइबर भी मूव होगा। ये कॉर्डा टेंडिनाई क्योंकि वाल्व से अटैच है दूसरी साइड पे, तो ये वाल्व को फिर ओपन या क्लोज करेगा। इसका मेन फंक्शन ये है प्रिवेंट वाल्व फ्रॉम टर्निंग इनसाइड आउट। ये क्या करता है? वाल्व को होल्ड करके रखता है ताकि वाल्व ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन ना हो जाए। राइट साइड पे ये पैपिलरी मसल्स हैं, ये कॉर्डा टेंडिनाई है। एक और पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वॉल्स, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स की वॉल। यहाँ पर अगर डायग्राम में देखो तो राइट वेंट्रिकल्स की वॉल थिन है, जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स कैसी हैं? थिक हैं। ठीक है, थिक है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कहाँ पर जा रहा है? एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना होगा कि ब्लड पूरी बॉडी में जा सके। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल पर वर्कलोड ज़्यादा है, उसको पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना है।
जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स कैसी हैं, थिक हैं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स थिक हैं, जबकि राइट की तरफ अगर हम आए तो ये थिन है, क्योंकि राइट को कहाँ ब्लड सप्लाई करना है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स कहाँ पर है, साइड्स में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसको उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, जिस वजह से राइट वेंट्रिकल की वॉल्स थिन हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है कि क्यों लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंप्लीट होता है।